बस को पकड़ना है तो बस स्टैंड जाना पड़ेगा, ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन बोलो बोलो जाना पड़ेगा, फ्लाइट पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, जहाज पकड़ना है तो समुद्र के तट पर जाना पड़ेगा, और भोले बाबा को अगर पकड़ना है तो कुबेरेश्वर धाम आना पड़ेगा। बारह ज्योतिर्लिंग का, ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान ये वो कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, ये वो कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है, कुबेर भंडारी की वो धरा है जहां पर आने के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग में आप भगवान शिव को जो जल चढ़ाते हो, भगवान शिव का जो दर्शन करते हो, उसका पुण्य फल ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर नमन कर कर आपको प्राप्त हो जाता है। आपको अब यहां रहकर करना क्या क्या है? शादी का सीजन चल रहा है, तुम सबके घर पे कम से कम 5-5, 6-6 पत्रिका पड़ी हो शादी की। किसी किसी के यहाँ तो 8-8, 10-10 पत्रिका पड़ी होगी शादी की। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही तारीख में 6-6, 7-7 पत्रिका पड़ी रहती है शादी की। बोलो जी जी सही है कि गलत है? अब तुम क्या करते हो? पत्रिका देखोगे, किसके यहाँ की है, किसके यहाँ की है, किसके यहाँ की है, और पत्रिका देखने के बाद तुम्हारा जिससे ज्यादा प्रेम होगा तुम उसी के घर की शादी में जाओ। भले 10 पत्रिका पड़ी हो, 8 पत्रिका पड़ी हो, 5 पत्रिका पड़ी हो, 10-12 पत्रिका पड़ी हो, पर जिससे ज्यादा प्रेम होता है व्यक्ति उसी के घर की शादी में जाता है। उसी तरह कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव में वही आता है जिसका मेरे बाबा से प्रेम होता है। बाबा जिसको प्रेम कर लिया, आपने बाबा से स्नेह करा, आपने बाबा से प्रेम करा, पर बाबा भी तो आपसे प्रेम करे। बाबा भी तो आपसे स्नेह करे। तो जितने ये लाखों की संख्या में जो शिव भक्त बैठे हैं, 1 पंडाल, 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, 5 पंडाल, पीछे के 3 पंडाल, जितने जितने पंडाल में आप लोग बैठे हुए हो, आप सब ध्यान रखना, आप बाबा को कितना चाहते हो ये नहीं मालूम, पर आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरा भोले बाबा आपको बहुत चाहता है, आपको बड़ा स्नेह। और शंभु शरण मांगू घड़ी दुख दया शंभु शरण मांगू
शिव आपसे प्रेम करता है, भगवान औघड़दानी आपसे स्नेह करते हैं। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो चुका था। राजा दक्ष प्रजापति के घर में जब 60 लड़कियों का जन्म हो गया, 60 कन्याओं का जन्म हो गया, 60 कन्या के जन्म के बाद भी दक्ष प्रजापति ने भगवान मां जगतजननी दुर्गा भवानी से प्रार्थना कर कर एक कन्या को और मांगा। एक कन्या और मांगा। मां दुर्गा भवानी ने पूछा, हे दक्ष प्रजापति, तेरे घर में 60 लड़कियों का जन्म हो चुका है और तू एक लड़की और मांग रहा है, बेटी मांग रहा है। अभी हम कल डबरा की कथा पूरी करके फिर हम छतरपुर के बागेश्वर धाम गए थे। वहां पर भाई श्री रमेश भाई जी ओझा जी ने, पूज्य भाई श्री ने बड़ी सुंदर बात कही। पूज्य भाई श्री ने कहा, जैसे अपन कहीं दान देते हैं और दान देने के बाद रसीद लेते हैं, कहीं डोनेशन दिया तो डोनेशन के बाद हम जो रसीद लेते हैं उस रसीद को देखकर हम बड़े खुश होते हैं कि हमने दान किया, हमने पुण्य किया। तो पूज्य भाई श्री कह रहे थे, पूज्य भाई श्री रमेश भाई जी ओझा जी अपनी वाणी में कह रहे थे कि जैसे दान करने के बाद रसीद मिलती है, उस रसीद को देखकर अपन खुश होते हैं, यदि परमात्मा की कोई रसीद देखना हो तुमको तो घर में जितनी बेटियां हैं उनका मुख देख लीजिए, वो परमात्मा के पुण्य की रसीद। वो परमात्मा के पुण्य की रसीद है। घर में यदि एक बेटी का जन्म हो जाए तो समझ लेना कि उस भोलेनाथ ने तुम्हारे घर में एक रसीद सिग्नेचर कर कर दे दी है। ये रसीद ही कन्यादान करने के बाद तुम्हें पार लगा देगी वो रसीद। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो गया, एक कन्या और मां जगत जननी दुर्गा भवानी से मांग रहे और हे मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां हमारे घर में एक लड़की और हो जाए, एक बेटी और जन्म ले ले, एक बेटी का जन्म और हो जाए। देवी जी ने पूछा, जगत जननी दुर्गा भवानी ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतनी लड़कियां हैं, पीछे की आवाज पर ध्यान दे, तुम्हारे घर में इतनी बेटियां हैं, तुम्हारे घर में इतनी लड़कियां हैं, तो तुम्हें और लड़की की क्या जरूरत है? तो दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी दुर्गा भवानी से कहा, मां एक कन्यादान करने पर हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, 2 कन्यादान करने पर सोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, 3 कन्यादान करने पर इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो जाता है, 4 कन्यादान करने पर हमें सर्वोत्तम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, और जब हाथ से प्रति समय पर एक कन्या का यदि कन्यादान होता है तो हमारा वैकुंठ में निवास हो जाता है। ये शिव
ये शिव तत्व। एक बेटी और दे दो। और दक्ष प्रजापति के घर में मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने कहा कि बेटी ढूंढने के लिए कहां जाऊंगी या बेटी को खोजने के लिए कहां जाऊंगी, इसलिए मैं खुद तुम्हारे घर में, मां जगत जननी कहती है कि बेटी बनकर तेरे घर में आऊंगी, स्वयं तेरे घर में आऊंगी। लोग कहते हैं बेटी घर में जन्म ले ली। यहाँ हमारे जजमान परिवार में ठकराल परिवार बैठा हुआ है। वो ठकराल परिवार दिल्ली से, इस बेटी से हिम्मत लेना चाहिए। कहाँ बैठी है बेटा? ये बैठी है। इस बेटी से हिम्मत ले। एक कथा का यजमान पद ग्रहण करने के बाद में जब यहाँ से जाती है तो बाबा से कहकर जाती है कि दूसरे फिर जजमान बनने के लिए तुझे व्यवस्था करना है, और ऐसी व्यवस्था करना है कि मैं अपने माँ बाप को कुबेरेश्वर धाम पर आकर यजमान पद ग्रहण करूं। नौकरी करती है, अपने माँ बाप को लेकर यहाँ आती है, यजमान पद ग्रहण करती है और कथा का यजमान पद ग्रहण कर कर पूजन कर कर फिर अपने बाबा के धाम से बेटा। शिव तत्व किसको कहते हैं? कल एक डबरा के अधिकारी जी ने प्रश्न किया डबरा में, पूर्व गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ कथा चल रही थी, तो वहां एक अधिकारी ने, वहां के अच्छे अधिकारी ने प्रश्न किया कि गुरुजी कथा बहुत होती हैं, पर आप जब शिवपुराण की कथा करते हैं तो ये आपकी कथा में बहुत सारी माताएं आती हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? हमने कहा इसका केवल एक कारण है, ये हमको सुनने के लिए नहीं आती है। ये जब भी कथा के पंडाल में आती हैं तो ये सोचकर आती हैं कि मेरा भोले बाबा कुछ कहने वाला है, शंकर जी कुछ कहने वाले हैं और शिव जी उस कथा को कहेंगे और मैं उस कथा को सुनूंगी और जो वाणी निकलेगी वो मेरे लिए कल्याणप्रद होगी, वो मेरे लिए। एक लड़की की सर्विस नहीं लग रही थी, एक माँ बाप एक पत्र है, मेरा नाम शंकर महादेव, बावट इकर, मोबाइल नंबर ये है, मलकापुर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आती हैं बाबा जी, मैं आपको नमन करता हूं। ये वो पिता है, बेटी ने हिम्मत हार दी थी कि पापा मेरी कहीं जॉब नहीं लग रही है, मैं इतनी पढ़ गई फिर भी मेरी सर्विस नहीं लग रही है, कोई मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। पिता ने अपनी बेटी से कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत तो 4 गुना कर, रात दिन एक कर दे, फिर एग्जाम दे। और बाप ने संकल्प लिया था कि मेरी बेटी की जैसी नौकरी लग जाएगी, जहां भी शिवपुराण की कथा होगी पैदल जाऊंगा। यवतमाल महाराष्ट्र से जैसे ही बेटी की सरकारी नौकरी लगी और वह बाप पैदल चलकर यवतमाल महाराष्ट्र से यहां पहुंचा है।
आओ बाबा जी, आ जाओ आप, आ जाइए। मलकापुर, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से पैदल चलकर आए और आज से नहीं निकले हैं, कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले के निकले हैं। धीरे 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 शिव का नाम लेते लेते, शंकर का गुणगान करते 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 यहाँ तक पहुंचे। विश्वास, किसको सुनने के लिए आए हो आप? सियोर वाले बाबा को तो टीवी पर भी सुन लेते हो, सियोर वाले महाराज को तो, और सियोर वाला महाराज तो आपसे मिलता तक नहीं है। इसीलिए आप लोग कथा के मंडप में भी आते हो, कुबेरेश्वर धाम पर आरती होती है तो उसमें सम्मिलित हो जाते हो कि किसी न किसी रूप में दृष्टि तो पड़ जाएगी, मिल तो जाएंगे, देख तो लेंगे। और दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में दया तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ये तो उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। ये शिव की उदारता है। एक बेटी तुम्हारे घर में यदि है, और उस परमात्मा से कहना, और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, बेटे के जन्मदिन पर तुम फटाके फोड़ो चाहे ना फोड़ो, बेटे के जन्मदिन पर तुम नगाड़े बजाओ चाहे ना बजाओ, और बेटी तुम्हारे घर में जन्म ले तो उस दिन खूब खुशियां मनाना कि मेरे घर में मेरे परमात्मा ने एक बेटी को भेज दिया। आज की बेटियां कोई साधारण नहीं है। जो भारत की भूमि के लिए तत्पर आगे बढ़कर मिसाइलों को दागती है, और भारत की एक बेटी पूरे पाकिस्तान को हिलाकर आ जाती है, ये वो भारत की भूमि है, ये वो भारत की भूमि है। जिस भारत की भूमि पर बेटियों का सम्मान है, जिस भारत की भूमि पर बेटियों का आदर है, जिस भारत की भूमि पर बेटी को कन्या रूपी रतन कहा जाता है, जिस भारत की भूमि पर बेटी को हमारे यहाँ एक माणिक रतन कहा जाता है, जिस भारत की भूमि पर बेटी को सम्मानता का भाव दिया जाता है, ये वो भारत की भूमि है। बेटी का जॉब लगा तो यवतमाल महाराष्ट्र से पैदल चलता चलते कुबेरेश्वर धाम। और कितनी बेटियां बैठी हैं यहाँ पर, ढेरों। जितनी बुजुर्ग माँ है वो भी किसी ना किसी की बेटी हैं, जो युवान माताएं बैठी हैं वो भी बेटी हैं, और जो मेरी छोटी छोटी कन्या बेटी हैं वो भी बेटी हैं। कितनी बेटी। अभी भोपाल में एक सम्मेलन था, उस सम्मेलन में हम गए थे, तो उसमें हमसे पूछा गया कि आप राष्ट्र को अगर उज्जवल देखना चाहते हैं तो क्या देखना चाहते हैं? एक कार्यक्रम था, उसमें हमसे पूछा राष्ट्र को आप उज्जवल देखना चाहते हैं तो क्या देखना चाहते हैं? तो हमने कहा हम ये देखना चाहते हैं, अभी तक नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, हमसे कोई पूछे तो हम भी एक नारा देना चाहते हैं, बहू पढ़ाओ और देश बचाओ।
कोई हमसे पूछे तो एक नारा हम भी देंगे कि जैसे तुम बेटी को पढ़ा रहे हो, जैसे बेटी के लिए तुम अपनी जान दे रहे हो, वैसे बहू को भी अपने घर में आने के बाद उसकी इच्छा पूछो, बेटा पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तुझे कुछ करना है। जैसे बेटी के लिए हम तत्पर हैं, वैसे बहू के लिए भी तत्पर। बहू के लिए, वो भी तो बेटी है हमारी। एक सुंदर चरित्र है अशोक सुंदरी का। अशोक सुंदरी जी की उम्र थी 9 वर्ष। भगवान शंकर मां पार्वती की सुपुत्री अशोक सुंदरी 9 वर्ष की थी। काशी में भ्रमण कर रही थी क्योंकि काशी उनको प्रिय था। अशोक सुंदरी जी को काशी बड़ा प्रिय था। काशी में रह रही थी, काशी में भ्रमण कर रही थी और भ्रमण करते करते काशी की धरा पर अशोक सुंदरी एक दिन बाबा विश्वनाथ जी के पास में पहुंच गई, अपने पिताजी के पास। जब जाकर देखा तो पिताजी तो तप साधना में लीन थे। अशोक सुंदरी ने देखा कि पिताजी तो तप साधना में लीन है, अब मैं किसके पास जाऊं? तो अशोक सुंदरी फिर दौड़ लगाई, अपनी मां को खोजने लगी, माता पार्वती। उस समय पर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा माता पार्वती मैया असुरों का संहार करने के लिए गई।